हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। अभी तक आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसमें नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नए नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज मुझे डाउनलोड्स हो रहा है कि आप में एक स्पेशल पावर है शायद जिसकी आपको खुद जानकारी नहीं है। मुझे ऐसे डाउनलोड्स प्रभु की तरफ से, भगवान की तरफ से आ रहे हैं। हनुमान जी की कुछ विशेष व्यूअर्स जो मेरे साथ जुड़े हैं, उनके भक्त, कुछ उनमें विशेष ताकत है जिससे उनके शत्रु एकदम कांप रहे हैं। चलिए महादेव से, हनुमान जी से जानकारी लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं कि क्या वो शक्ति आपके अंदर है जो शायद आपको पता है कि नहीं पता है। या आप जानिए, वीडियो में को देखकर ही आप जानिएगा कि आप में वो क्या शक्तियाँ हैं। देखिए, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी अपने परिवार, समाज, कल्याण, सब जगह। देखिए, 3 तरीके के लोग होते हैं। कौन से 3 तरीके के लोग होते हैं? धूर्त, चालाक और दूसरों की सफलता में रुकावट बनने वाले। तो ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना, ये जो ताकत थी दोस्तों, ये हनुमान जी में विशेष ताकत थी। ये इस तरह की कि वो लोगों को पहले से भांप लेते थे। ये उनकी एक विशेष आदत थी। और उन जैसे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे आए होंगे, आप मिलते होंगे, और यही शक्ति आपकी लोगों को भांप लेने की, आपको बेवकूफ़ नहीं बनने देती, आपके दुश्मनों को हमेशा नीचा कर देती है आपसे। और शायद आप लोगों में से कुछ लोग ये अपनी शक्तियों के बारे में जानते होंगे, और कुछ अगर नहीं जानते होंगे तो आज जान जाएंगे कि ये पावर आप में के अंदर हनुमान जी की कृपा से आई है। हनुमान जी की तरह आपके अंदर एक ताकत सी है जिसको शायद आप नहीं जानते हैं। और यही डाउनलोड्स मुझे आ रहा है कि आपको उस ताकत के बारे में मैं बताऊं। तो जो व्यक्ति की पहचान किस तरह की होती है, जैसे व्यक्ति की आपके अंदर जो ताकत है, वो मतलब जो मैं कहना चाह रही हूँ आप समझिए कि आप व्यक्ति की सही पहचान कर लेते हैं, व्यक्ति की सही समय पर सही पहचान कर लेते हैं, और व्यक्ति को पहचानने के पश्चात उससे समुचित व्यवहार आपको करना आता है। मतलब जिसको जैसा व्यवहार चाहिए आपको भली भांति पता है कि किससे कैसे व्यवहार करना है। और जैसे कि हमारे जीवन मार्ग में, पूरे लाइफ में हमको ऐसे ऐसे लोगों से सामना करना पड़ता है जो मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि हम मूर्ख बन जाते हैं, तब हमको उनके बारे में जानकारी होती है। कभी कभी वो हमारा सामान लेके उड़ जाते हैं। कभी हमको पहचान तो हो जाती है लेकिन हम कुछ कह नहीं पाते, हम बोल नहीं पाते। लेकिन ये सब शक्तियाँ, ये सब जो ड्रॉबैक्स हैं आपके अंदर नहीं है। आप इस संदर्भ में पहले हम सुंदरकांड में वर्णित एक मैं वो लेना चाहूँगी एक प्रसंग कि जब हनुमान जी लंका की ओर प्रस्थान करते हैं तो समुद्र लांघते हैं, तो रास्ते में उनको कुछ लोग मिले, शायद आप जानते होंगे, जैसे मैनाक हुई, सुरसा हुई, समुद्र कीने और लंकनी हुई और विभीषण हुए। तो निशाचरी हुई जो मैंने बोला अभी। तो इन 5 से हनुमान जी ने मिला, लेकिन इन 5 को हनुमान जी पहले से ही भांप लिए कि कैसे इनसे उनको इन लोगों को हैंडल करना है। लाइक पहले उन्होंने मिला किससे? पहले उन्होंने मिला मैनाक से। तो मैनाक को वो पहले ही जान पाए और उनको वो प्रणाम करते हैं। और सुरसा को भी वो पहले ही जान भाप गए कि भाई ये जो है ये माँ की तरह है, उससे कौतुक किए।
अब आई निशिचरी की बात। बिना सोचे कि ये दुश्मन है, उसको भांप लिया और उसका उन्होंने वध कर दिया। और लंकनी मिली, लंकनी पे उन्होंने मुष्टिका का प्रहार किया। फिर विभीषण मिले तो विभीषण को उन्होंने भांप लिया कि तो मेरे प्रभु श्री राम के भक्त हैं, और उनका उन्होंने बेहद आदरपूर्वक सम्मान किया और बहुत कुछ। तो ये क्वालिटीज़ आपके अंदर है कि आप पहले से लोगों को भांप लेते हैं। और मेनाक जो था वो एक पर्वत था। मेनाक के बारे में जिसको मैंने बताया वो एक पर्वत था। और बार ऐसा होता है कि आप बड़े लक्ष्य की तरफ जाते हैं, बड़े लक्ष्य की तरफ, और सामने आपके एक पर्वत आ जाता है, मतलब एक ऑब्स्टिकल आ गया, और लक्ष्य के लिए आपने समर्पित होकर कर्म अपना प्रारंभ कर दिया। कई लोग उसके बीच में आपको प्रलोभन दे दिए और आप उस प्रलोभन में फंसकर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। ये मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ। और कभी कभी वो प्रलोभन मतलब जो देता है इंसान, वो गलत भावना से आपको देता है, आपको आपके लक्ष्य से भटकाने के लिए देता है। वो कोई आपका शुभ चिंतक नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को आप पहले से भांप लेते हैं और उनसे बच के निकल लेते हैं। ये आपके अंदर एक हनुमान जी की विशेष क्वालिटी है, और इसकी वजह से आप अपने लक्ष्य में हमेशा ध्यान केंद्रित करते हैं। और ये क्वालिटी अगर आप में सच में है तो कमेंट में जय हनुमान, जय श्री राम ज़रूर लिख दीजिएगा। मेनाक हनुमान जी को मिलते हैं तो हनुमान जी मेनाक को प्रणाम करते हैं। मेनाक उनसे कहते हैं कि आप हमारे पास विश्राम कर लीजिए, लेकिन हनुमान जी कहते हैं मैं श्री राम के कार्य से निकला हूँ, तो मैं अभी आराम नहीं कर सकता। वो उन्होंने तो शुभ चिंतक की तरफ से कहा था, लेकिन हनुमान जी अपने लक्ष्य की तरफ से बिल्कुल भटके नहीं और आगे बढ़ पड़े प्रणाम करके। तो इस तरह ये क्वालिटी आप में नंबर 1 क्वालिटी है कि आप अपने लक्ष्य से कभी भी भटकते नहीं हैं। उसके बाद हनुमान जी सुरसा से मिलते हैं, तो सुरसा जो है उनको देखते ही कहती है, देवताओं को प्रणाम करती है कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया। जब उसने देवताओं का नाम लिया तो हनुमान जी समझ गए कि हाँ, ये जो है सच में ये इसने प्रभु का नाम लिया है, इसने देवताओं का नाम लिया है। तो उसको प्रणाम करके वो क्या बोले, उसको प्रणाम करके वो बोले कि माता मुझे अभी जाने दो, मैं अपने लक्ष्य से, मेरा लक्ष्य कुछ और है, जब मैं लक्ष्य पूरा करके आऊँगा तब तुम्हारा ग्रास बन जाऊँगा। पहले से भांप लिया कि ये दिल कितनी बुरी नहीं है, भले मुझे खा ले रही है। ये एक जीवन का, उसका जीवन यापन का उसको प्रभु ने ये इसीलिए बनाया है, वो दूसरे को खा कर ही अपना पेट पालती है। तो उसको भी उन्होंने भांप लिया, उसको माता कह के उन्होंने संबोधित किया। तो आपको पहला जो नाइट ऑफ कप्स का आया है कि आप अपने लक्ष्य से कभी भी भटकते नहीं हैं। और द मैजिशियन का भी आपको एनर्जी आई है कि दूसरी क्वालिटी कि आप ये जानते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस भाव से आपसे बात कर रहा है, पहले से ही आप ये चीज़ भांप लेते हैं। फिर हनुमान जी को निशिचरी मिली, जो लोगों की छाया समुद्र में देख लेती थी और अपना शिकार बना लेती थी। और हनुमान जी उसकी वो चीज़ भांप लिए और उसका उन्होंने तुरंत वध कर दिया। और इससे आप में जो इस चीज़ की क्वालिटी ये है कि आप दोस्तों ये जानते हैं कि ये लोगों को देखते ही आप ये चीज़ पहचान लेते हैं कि ये शख्स जो है मुझे हमारे जीवन में निशिचरी के समान है, और हमारी परछाई अर्थात नाम, यश, प्रतिभा, सम्मान, अवसर इत्यादि को छल पूर्वक ले लेना चाहता है और किसी भी माध्यम से अपना शिकार हमें बनाना चाहता है। ऐसे लोगों से आप हमेशा सावधान रहते हैं। ये भी हनुमान जी की आपके अंदर एक विशेष क्वालिटी है। उसके बाद हनुमान जी को लंकनी, जब लंका में प्रवेश करते हैं तो लंकनी मिलती है, वो वहाँ की द्वारपाल रहती है।
तो वो हनुमान जी को रोकती है कि तू मच्छर है, मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगी। तो हनुमान जी उसको मुष्टिका का प्रहार करते हैं, जिससे वो ज़मीन में गिर जाती है। तो इससे हमको क्या आज के संदर्भ में ज्ञान मिलता है, जो कि आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप एकदम सही और गलत में निर्णय करना जानते हैं। जैसे लंकनी द्वारपाल थी रावण की, जो कि खुद गलत था, और हनुमान जी तो सही थे, वो एंट्री करना चाह रहे थे, लेकिन उसको जो लंकनी थी उसको रावण पे प्रहार करने के बजाय हनुमान जी पे उसने प्रहार किया, ये उसकी गलती थी। और आप ऐसे सही और गलत लोगों को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। ये भी हनुमान जी की आपको बहुत विशेष क्वालिटी आपके अंदर है। आप गलत इंसान को कभी भी अपने जीवन में बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। उसके बाद बारी आती है विभीषण की। जब विभीषण से हनुमान जी मिलते हैं तो विभीषण के घर में स्वस्तिक और मंगल चीज़ें लंका जैसी जगह पे देख के वो पहचान जाते हैं कि ये आदमी बहुत दिल का साफ़ है, अच्छा है। साइंस, उसके साइंस वो पहचान लेते हैं, और ये चीज़ें आप में अच्छी है। पॉजिटिव एनर्जी उनको जो भी मिली वो उससे उससे उन्होंने भांप लिया और उससे दोस्ती करी, और विभीषण का तो कथा आप जानते हैं। तो ये सब जो गुड क्वालिटीज़ आपके अंदर है, जो आपको हनुमान जी से प्रदान हुई है, इसका आप जीवन में अगर आप जानते हैं अपनी ये शक्तियाँ, तो इनका आप प्रयोग किया करिए। और करते भी हैं कुछ लोग, और जो नहीं जानते उनको आज महादेव हनुमान जी की तरफ से यही आदेश है कि वो अपनी इन शक्तियों का उपयोग करें और जीवन में मूर्ख नहीं बने, गलत का साथ ना दें, चाहे वो कितना भी इम्पोर्टेंट इंसान क्यों ना हो, गलत को कभी बर्दाश्त ना करें। जय हनुमान, जय श्री राम।